नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिनरल की जो भले ही शरीर में बेहद कम मात्रा में मौजूद हो, लेकिन इसकी भूमिका इतनी बड़ी होती है कि इम्यूनिटी हो, स्किन हो, बाल हो, ब्रेन फंक्शन हो या हार्मोन, ये हर जगह एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। मैं बात कर रहा हूँ जिंक की। रिसर्च बताती है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लगभग 35 से 40% लोग जिंक को अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते। मिट्टी में खनिज कम होना, तनाव और खराब लाइफस्टाइल इसकी कमी को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आज हम जिंक क्या है, यह क्यों जरूरी है और शरीर में इसका स्तर गिर जाने पर क्या क्या हो सकता है, इन सभी पहलुओं को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिंक की कमी के लक्षणों की। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कई संकेत धीरे धीरे दिखाई देते हैं और लोग इन्हें आम समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले आता है इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन पकड़ लेना, घावों का धीरे धीरे भरना, स्किन पर रैशेस, ड्राइनेस और एक्ने का बढ़ना, बालों का झड़ना, नाखूनों में सफ़ेद धब्बे, स्वाद और गंध का कम हो जाना, लगातार थकान, भूख में कमी और मानसिक सुस्ती। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर जाता है, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन दिख सकता है। रिसर्च ये कहती है कि जिंक न्यूरोट्रांसमीटर को भी बैलेंस करता है, इसलिए इसकी कमी चिंता, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग जैसे संकेत भी दे सकती है। यानी लक्षण कई हैं पर जड़ एक, जिंक की कमी। अब आते हैं जिंक की कमी के कारणों पर। सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ खान पान। जंक फूड, अधिक शर्करा, इंस्टेंट भोजन और बाहर का खाना, ये हमारे शरीर में जिंक के अवशोषण को कम कर देते हैं। वेजिटेरियन डाइट में फाइटेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे जिंक शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता। एल्कोहल और स्मोकिंग शरीर में मौजूद जिंक को तेजी से कम करते हैं। क्रोनिक बीमारियां जैसे IBS, लीवर और किडनी डिसऑर्डर भी जिंक को अवशोषित नहीं होने देती। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी शरीर की जिंक की जरूरत अचानक बढ़ जाती है, पर इनटेक उतना नहीं हो पाता। WHO के अनुसार मिट्टी में खनिज की कमी के कारण भोजन में जिंक का स्तर पहले से भी कम हो गया है। यानी यह समस्या सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि पर्यावरण और पोषण तीनों का मिला जुला प्रभाव है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की। जिंक की कमी की जांच सीरम जिंक लेवल या RBC जिंक टेस्ट से पता की जाती है। हालांकि कई बार रिपोर्ट नॉर्मल दिखाने पर भी फंक्शनल डिफिशियंसी मौजूद रहती है, इसलिए डॉक्टर लक्षण और डाइट को देखकर ही सलाह देते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जिंक ग्लूकोनेट, जिंक सल्फेट या जिंक एसीटेट जैसे सप्लीमेंट कम डोज में दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिंक की अधिक मात्रा भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। गट हेल्थ को सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाचन खराब शरीर को जिंक अवशोषित नहीं करने देता। प्रीबायोटिक्स, फाइबर, कम कैफीन, पर्याप्त पानी और बैलेंस्ड डाइट, ये सभी आपके जिंक एब्जॉर्प्शन को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। और अब बात करते हैं जिंक बढ़ाने वाले सुपर फूड्स की। दोस्तों, अगर आप स्वाभाविक रूप से जिंक का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में रोजाना कद्दू के बीज, शीशम के बीज यानी तिल, काजू, बादाम, इन सभी को शामिल कीजिए। स्प्राउट, राजमा, मसूर की दाल, चने, ये सभी वेजिटेरियन स्रोत होते हैं। साथ ही अगर होल ग्रेन्स की बात करें तो बाजरा, जौ, रागी और ओट्स भी इसके बेहतरीन विकल्प हैं। नॉनवेज लेने वालों के लिए अंडा, मछली, साथ ही सी फूड जिंक के सीधे प्रभावी स्रोत हैं। मशरूम और डार्क चॉकलेट में भी जिंक पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर आप इन सुपर फूड्स को 2-3 हिस्सों में अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, साथ ही गट हेल्थ को सुधार लेते हैं, तो शरीर में जिंक का स्तर नेचुरली सुधरने लगता है और कुछ ही दिनों में ऊर्जा, इम्यूनिटी और स्किन तथा बालों में फर्क दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।